नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं हूं जी प्रेम मटलानी और आप देख रहे हैं हालात हाजरा का प्रोग्राम। हकीकत ये है, इब्तिदा में आपसे दरख्वास्त है चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। सॉरी दोस्तों, जब से ये पहलगाम में कश्मीर, भारत का कश्मीर, वहाँ पर हिंदुओं का कत्लेआम किया गया दहशत गर्दों की तरफ से, तब से पूरे हिंदुस्तान का जो माहौल है वो सोगवार है। सब अखबारें इन्हीं खबरों से भरी पड़ी हैं। टीवी खोलिए यही खबरें सुनाई देती हैं। और ख़ास तौर पर जो लोग कत्ल हुए उनके जो लवाहिकीन हैं, जो उनके भाई बंधु, बीवी, भाई, वालिद, जब अभी अपने अपने घरों को वापस पहुँचे हैं और अभी उनकी आखिरी रसूमात अदा की जा रही हैं, उन्हें शमशान भूमि तक ले जाया जा रहा है, तो वो जो नज़ारा दिखता है, उनकी जो तस्वीरें अखबारों में आ रही हैं, इनकी वजह से पूरे मुल्क का माहौल जो है वो दुख और गुस्से से भरा पड़ा है। और इस दुख और गुस्से को तर्जमानी करते हुए कल भारत के वज़ीर आज़म जनाब नरेंद्र मोदी ने, कल वो बिहार गए हुए थे, मधुबनी में एक जलसे से खिताब कर रहे थे। और जाहिर है आजकल का वाक़या है तो इसी बात पर बात निकली। और फिर उन्होंने साफ साफ जो दहशतगर्द हैं और उनके जो आका हैं, सरपरस्त हैं, उनको सीधा कह दिया कि ये जो पहलगाम का वाक़या हुआ है, इसमें जो दहशतगर्द मुलविस हैं उनकी पहचान की जाएगी, उन्हें ट्रैक किया जाएगा और उन्हें पकड़ा जाएगा और फिर उनको ऐसी सज़ा दी जाएगी जिसका उन्होंने तसव्वुर भी नहीं किया होगा। और इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि न सिर्फ दहशतगर्द बल्कि उनके जो सरपरस्त हैं उनको भी बख्शा नहीं जाएगा। Today, from the soil of Bihar, I say to the whole world, India will identify, track and punish every terrorist and their backers. We will pursue them to the ends of the earth. India's spirit will never be broken by terrorism. Terrorism will not go unpunished. Every effort will be made to ensure that justice is done. The entire nation is firm in this resolve. Everyone who believes in humanity is with us. I thank the people of various countries and their leaders who have stood with us in these times. अभी यहाँ पर सीधा उसने नाम तो नहीं लिया, लेकिन सीधी सीधी बात है, पाकिस्तान की फौज की जो ISI है ये उनकी तरफ इशारा है। और बाकी तो मैं कल आपको बता चुका हूँ कि किस तरह भारत ने जो इक़दामात लिए हैं, सफारती ताल्लुकात को डाउनग्रेड किया है। खैर वो आप हमारा कल का जो है व्लॉग देख सकते हैं। लेकिन अभी इसके लिए क्या किया जाएगा, फिलहाल गवर्नमेंट इस बारे में कुछ भी कहने से
गुरेज कर रही है। क्योंकि जैसे मैंने कल आपको बताया कि पहले के जो वाक़यात हुए थे, जैसे 2019 में पुलवामा का वाक़या हुआ था, या इससे पहले उरी का वाक़या हुआ था, पठानकोट का वाक़या हुआ था, तो उस वक़्त जब पाकिस्तान के ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक्स की गई थी तो पाकिस्तान को उसका इल्म नहीं था। तो उस वक़्त सरप्राइज वार हेल्पिंग इंडियन अटैकर्स। अभी पाकिस्तान मुकम्मल तौर पर तैयार खड़ा है कि किसी भी वक्त भारत हमला कर सकता है और किसी भी किस्म का हमला हो सकता है। इसीलिए अब की बार भारत को बहुत सोच समझ के कदम उठाना पड़ेगा। डिप्लोमेटिक जो अपनी कोशिशें हैं वो जारी हैं। भारत का फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिस्री, सब जो दुनिया की बड़ी बड़ी कौमें हैं, अमेरिका है, बरतानिया है, फ्रांस है, जर्मनी है, इटली है, रूस है, उनके सफ़ीरों के साथ मुलाकात कर रहा है। उन्हें पूरा बैकग्राउंड कहानी का जो एक्सट्रैक्ट है वो सब उन्हें उससे गोशगुजार कर रहा है, ताकि कल जब भारत कोई भी एक्शन ले तो ये मगरबी ममालिक ये न कहें कि आपने कुछ ज़्यादा ही कर दिया है। क्योंकि ये जो मगरबी ममालिक है ना, इनके डबल स्टैंडर्ड्स होते हैं। अगर दहशतगर्दी का वाक़या अमेरिका में होता है, बरतानिया में होता है, तो वो उसे दहशतगर्दी कहते हैं। अगर वही वाक़या भारत में होता है तो वो उसे मिलिटेंसी कहते हैं। ये आप सटल डिफरेंस है, न्यूएंसेस हैं, इसको आप मुलाहिजा फरमाइए, देखिए। अब ये अलग बात है कि आजकल पाकिस्तान की अमेरिका को ज़रूरत नहीं है। पहले के ज़माने में अमेरिका को पाकिस्तान की ज़रूरत हुआ करती थी, तब के अफ़गानिस्तान का मसला था। पाकिस्तान के ज़रिए अफ़गानिस्तान तक पहुंचा जाया करता था। पाकिस्तान से दहशतगर्द अब अफ़गानिस्तान में भेजे जाया करते थे। तो तब अमेरिका पाकिस्तान की साइड लेता था। ये अलग बात है कि फिर जब उनके ऊपर WTO वाला 9/11 का वाक़या हुआ और फिर उसके 10 साल बाद वही ओसामा बिन लादेन दहशतगर्द जिसने WTO का वाक़या किया था, उसको पाकिस्तान में ही पकड़े और उनको ख़त्म कर दिया गया। तब ज़्यादा उनको एहसास हुआ कि ये पाकिस्तान जो है डबल गेम खेल रहा है, और रनिंग विथ दी रैबिट एंड हंटिंग विद दी हाउंड्स, क्या कहते हैं, कुछ ऐसा ही अंग्रेजी में कहावत है। तो खैर, मैं आपको बता रहा था कि भारत ने या भारत के वज़ीर आज़म ने ये बात साफ कर दी है कि ये जो दहशतगर्द हैं उनकी पहचान की जाएगी और उन्हें उनके जुर्म के मुआफिक सज़ा दे दी जाएगी। इस सिलसिले में मैं ये भी आपको बता दूं, पाकिस्तान FATF की ग्रे लिस्ट में था। मैंने कई प्रोग्राम किए थे। अब तकरीबन 2 साल हो चुके हैं FATF वालों ने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकाल दिया है, जबकि ईरान अभी तक उसकी ब्लैक लिस्ट में है। पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में था, 1-1.5 साल के लिए था, फिर उसे निकाल दिया गया। जबकि हकीकत ये है कि पाकिस्तान ने दहशतगर्दी की करम फरमाई या सरपरस्ती करने से हाथ नहीं उठाए। नाम बदलने से कुछ नहीं होता। अभी जैसे पहलगाम में जो वाक़या हुआ, इसकी जिम्मेदारी दी रेजिस्टेंस फ्रंट TRF ने ली है। सबको मालूम है
ये लश्कर-ए-तैयबा की ऑफशूट है। नाम बदलने से कुछ नहीं होता। लश्कर-ए-तैयबा का नाम बदल के जमातुल दावा कर दिया गया है और कहने को वो चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन आप लाहौर से थोड़ा बाहर जाइए, मेरे ख्याल में 7-8 किलोमीटर बाहर है मुरीद के, जहाँ पर वो ये ट्रेनिंग देते हैं दहशतगर्दी की, कमांडो वाली ट्रेनिंग। बात तो वही है जैसी आर्मी को दी जाती है, ये दहशतगर्द भी वैसी ही ट्रेनिंग लेते हैं। जब ये पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर अभी तक इंटैक्ट है तो फिर किस लिहाज से FATF वाले उसको ग्रे लिस्ट से निकाल देते हैं? आप खुद सोचिए। ये है मगरबी ताकतों की जो है डबल स्टैंडर्ड्स, लेकिन वी हैव टू लिव विथ इट और डील अकॉर्डिंगली। अच्छा, इस सिलसिले में कल दिल्ली में भारत के वज़ीर आज़म ने ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस मुनक्कद की। जो भी पार्टियां हैं, सियासी पार्टियां, सबको दावत दी गई थी। उन सबको इस बात से आगाह किया गया कि ये जो पहलगाम का वाक़या हुआ है कैसा है और हमने क्या क्या इक़दाम उठाए हैं, कैबिनेट कमेटी ऑफ सिक्योरिटी ने क्या फैसले किए। जैसे मैं बता चुका हूँ कि इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड किया गया है या सफारती ताल्लुकात को डाउनग्रेड किया गया है, स्टाफ को कम कर दिया गया है। तो सब पार्टियों ने सरकार की इस बात पे हिम्मत अफजाई की और उन्हें कहा कि हम आपके साथ खड़े हैं इस वक्त में। ये अलग बात है कि उन्होंने इसके साथ साथ सरकार के ऊपर इल्ज़ाम भी लगाया कि सरकार से गलती हुई है, इंटेलिजेंस फेल्यूर है। और कश्मीर में क्योंकि पिछले 2-2.5 साल से हालात पुरअमन थे, तो गवर्नमेंट जो है ना, सरकार जो है ना, वो कुछ कंप्लासेंट हो गई। नहीं तो ऐसी जगह जहाँ पे हज़ारों लोग आते हों घूमने को, पहलगाम जैसी जगह पे, वहाँ पे सिक्योरिटी का एक बंदा भी नहीं था। नहीं तो वो दहशतगर्द 100 मरतबा सोचते इस किस्म की वारदात करने से पहले। तो अपोजिशन वालों ने ये जो सरकार से गलतियां हुई हैं इसके बारे में सरकार को आगाह किया। इसी तरह कल कश्मीर में, जम्मू कश्मीर का जो चीफ मिनिस्टर है उमर अब्दुल्ला, उसने वहाँ की लोकल सियासी पार्टियां जो है उनकी मीटिंग बुलाई, उनको इस वाक़े से आगाह किया और बताया कि वैसे तो क्या है, वो यूनियन टेरिटरी है, तो अब ये सेंट्रल गवर्नमेंट का काम बनता है कि वो इन दहशतगर्दों की पहचान करें, पकड़ें और उन्हें उसके जुर्म के माफिक सज़ा दें। तो मैं आपको बता रहा था कि मोदी इज़ वेरी मच क्लियर इन हिज मिशन। और ये ख़ास बात है जो मैं आपको फिर से बताना, आपको वो क्लिप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। पहले वो तकरीर हिंदी में कर रहा था क्योंकि बिहार में था, मधुबनी में, लेकिन जैसे ही उसने इन दहशतगर्दों की बात की, ही स्विच्ड ऑन टू इंग्लिश, और फिर उसने इंग्लिश में जो 2-3 जुमले कहे, इस तरह से वो दुनिया की जो मगरबी ताकतें हैं उनको आगाह किया उसने कि भारत इस मर्तबा किसी को नहीं बख्शेगा। इन अल्फाज के साथ आज का प्रोग्राम ख़त्म करने की आपसे इजाज़त चाहता हूँ, लेकिन विदाई लेने से पहले एक मर्तबा फिर आपसे मेरी दरख्वास्त है, जिस किसी साहब या साहिबा ने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अज़राए करम इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन दबाना न भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा।